गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का 4 और 5 देखो एक बार वापस। सेकंड का 4 देखिए इधर, ये डायग्राम है, पैरेललोग्राम है। समझना केवल करना आपको है, ठीक है। देख लीजिए, ये x है, ये y है, ये t और ये आपका z है। देखिए ये x प्लस इन पैरेललोग्राम, ठीक है, x प्लस 80 180 डिग्री IASST इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों सेम साइड एंगल हुए ट्रांसवर्सल के। इनका सम कितना होगा 180। तो x की जो वैल्यू आ गई आपकी वो 180 माइनस 80, x आ गया आपके पास 100, ठीक है। और y इज इक्वल टू, इसको नंबर दे दीजिए आप, 1 दे दो तो या नाम लिख दो। y इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू 80 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 है। और 5 अगर आपको नहीं आ रहा है, देखो इधर, ये आपका जो हमने कल किया था वो क्वेश्चन नंबर, वो था 8 नंबर क्वेश्चन था वो, ठीक है। 7 नंबर हमने कल किया था, ठीक है। तो आप लोग 7 नंबर को फिर कर लेना, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका HO, इसमें तो नाम नहीं लिखा हुआ है, वो HOPE था, ठीक है, पैरेललोग्राम। और ये आप नाम लिखना चाहो तो ABCD लिख दीजिए, ठीक है। और ये डायगोनल है इसका एक, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है, ये Z है, ये 40 है, ठीक है। और ये आपका एंगल है 112। और y और x, ये y है, ये x है, ये x है और ये y है। सेम क्वेश्चन हमने कल किया था। कल हमने जो देखा था वो ये वाला एंगल यहाँ पे 70 के इक्वल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल था, ठीक है। पर यहाँ पे ISST है, A प्लस बी इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम में एंगल A प्लस बी इज इक्वल टू 180। ये है IASST इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो A प्लस बी, A पूरा एंगल जो है वो Z 40 प्लस Z है, और ये है 112 B और इज इक्वल टू 180। तो प्लस करके Z का वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ पे। तो 180 माइनस 2 415 और 152। सो Z हो गया आपका 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे रिमेनिंग रहा 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 28Z हो गया। अब देखिए इधर, ये एंगल अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का, तो x तो वैसे ही हो गया इक्वल, ठीक है। और y और 40 अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये आपका D इज इक्वल टू, तो मतलब x इज इक्वल टू एंगल B इक्वल्स टू 112। रीजन जरूर लिखना है आपको, ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो ये लाइन्स है, इसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो ये 40 है, तो ये भी 40 होगा। y ये y, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एंगल DAC इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल है? ये एंगल है DAC इक्वल्स टू ACB मतलब y, ठीक है।
डी ए बी इक्वल्स टू ए सी बी, ये वाई है। समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? ओके, कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है थर्ड का फर्स्ट इसमें आपको रीजन देना है वाई और वाई नॉट, ठीक है। कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडीबी इज ए पैरेललोग्राम, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram, ठीक है। इफ फर्स्ट D प्लस B 180, ये पैरेललोग्राम के ये डायग्राम में मान लो आप, तो इससे आपको पता लग जाएगा ये ABCD एक पैरेललोग्राम चाहिए, ठीक है। तो D प्लस B प्लस D, ये तो अपोजिट एंगल है, जरूरी नहीं है 180 हो सकता है 180 हो। तो कह रहा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्या ये क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है, जबकि B प्लस D इज इक्वल टू 180, तो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर वो कह रहा है कैन हमेशा के लिए, तो नहीं, कभी कभी हो सकता है। कब? जब ये रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ठीक है। कब हो सकता है? कब हो सकता है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम? जब B प्लस D का सम 180, कब आ सकता है, किस कंडीशन में? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है और इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल हो तब हो सकता है, अदरवाइज तो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो तो नहीं होगा, ठीक है। होगा और अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या बोले, बोलो, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यस कैन बी, हम कह सकते हैं इसको, यस इट इज, हो सकता है कभी कभी, ठीक है। व्हेन, आंसर अगर आप चाहो तो इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है कि 180 का सम हो, तो वो हो सकता है कि बिकॉज तो पैरेललोग्राम दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो इनका सम 180 हो सकता है। B प्लस D का सम 180 हो सकता है। कब, किस कंडीशन में? जब ये स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, ठीक है। नेक्स्ट AB प्लस, ये है आपका AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। देखो इधर हम जानते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, AB DC के इक्वल है, यहाँ तक तो सही है। AD ये AD BC के इक्वल नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4.4 है, तो आंसर नो। वाई? बिकॉज अपोजिट sides of parallelogram are equal, ठीक है। थर्ड नंबर, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। नो सर, यही रीजन है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। A C के इक्वल होना चाहिए, तो आंसर, ठीक है। तो ये आएगा आपका नो। क्या आएगा आंसर? नो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ 65 होना चाहिए था दोनों जगह, या 70 होना चाहिए। A और C अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के,
तो पैरेललोग्राम के अगर एंगल्स हमारे पास है और अपोजिट एंगल्स है हमारे पास, वो इक्वल होने चाहिए और एडिशन एंगल का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। हर क्वेश्चन के साथ आपको उसका रीजन जरूर लिखना है। ठीक है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है। क्वाड्रिलेटर बनाना है और पैरेललोग्राम नहीं है। एंड हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अपोजिट एंगल भी हो तो ये कौन सा डायग्राम है? कौन सा डायग्राम है? काइट। ये काइट है आपका। ठीक है, आंसर क्या है? ये काइट है। ड्रॉ ए रफ फिगर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ये, और इसमें कह रहा है सर हमसे कि नॉट ए पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, मीन्स अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होना चाहिए और इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? क्योंकि रेक्टेंगल नहीं हो सकता, रोम्बस नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे आर ऑल पैरेललोग्राम्स। सो हमारे पास ऑप्शन बचा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में एग्जीशन एंगल, इसमें एंगल्स का कोई वो नहीं है, इक्वल नहीं होते। ठीक है, पर काइट ऐसा है जिसमें एक पेयर है अपोजिट साइड का, वो इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। और एग्जीशन साइड्स के 2 पेयर्स, 4 पेयर होते हैं एक क्वाड्रिलेटर में, जिसमें से 2 पेयर्स एग्जीशन साइड्स के इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो उसको काइट। केवल बस डायग्राम बनाना है, रफ डायग्राम बना, नाम लिख देना वर्टेक्स की। ये आपका क्या बन गया? काइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग नहीं होना। एग्जीशन एंगल का सम 180 होता है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि B प्लस D, ये B और प्लस D ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, और इनका सम 180 है। तो हो सकता है 180 किस कंडीशन में? जब दोनों एंगल 90 के हो। ठीक है, तब उस कंडीशन में 180 सम हो सकता है। वो ये नहीं कह रहा हमेशा होता है, नो, वो कह रहा है कैन बी। ठीक है, तो हो सकता है 180 भी हो सकता है। किस कंडीशन में? रेक्टेंगल और स्क्वायर अगर है हमारे पास, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सर हमसे द मेजर ऑफ द 2 एग्जीशन एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इन द रेशियो। ये रेशियो जब भी देगा, आप सबसे पहले इक्वेशन में भी हमने ऐसा ही किया था, मल्टीपल मान लीजिए उसका। वाई? बिकॉज 3, देखना इधर, उसने दिया है 3 और 2, तो 3 और 2 तो 5 होता है, 180 कैसे होगा? तो फिर हम इसका रेशियो लेंगे यहाँ पे, तो 3x और 2x। ठीक है, 3x और 2x। लेट द, दे रखा है हमको, द मेजर ऑफ द 2 एग्जीशन एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, द मेजर ऑफ 2 एग्जीशन एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इन द रेशियोज ऑफ 3:2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है ये 5, लेट द मल्टीपल ऑफ रेशियो bx, so angle A is equal to 3x and angle B is equal to 2x. Because the opposite angle of a parallelograms are equal, so ये भी 2x होगा, ये भी 3x होगा। आप अगर 2 एंगल्स से करना चाहो तो भी कर सकते हो, ऑल एंगल्स से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सब एंगल्स का सम कितना होगा? 360, और 2 एंगल्स का सम, 2 एग्जीशन एंगल का सम 180। तो हम एग्जीशन से ही कर रहे हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180। कौन सा है? IASST, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल। तो ए कितना हुआ 3x और बी 2x, तो 5x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180। और x का जो वैल्यू फाइंड किया हमने, तो x ये मल्टीपल है, डिवाइड में चल जाएगा, 5 3 जा 15, रिमेनिंग 3 30 हो गया, 5 6 जा 30। अभी आपके पास x आया है, वैल्यू a की नहीं आई है, सो एंगल a इज इक्वल टू हो गया आपके पास 3x 3 इंटू 36, तो 3 6 जा 18 कैरेट 1, 3 3 9 1 10, और b इज इक्वल टू 2x 2 इंटू 36 70 डी। ठीक है, अब देखो आप इधर आपके पास दोनों एंगल आ गए। ठीक है, अब इसके अपोजिट एंगल पे लिख देते हैं। जिसको फाइंड करते हैं उसको पहले लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो जिसको फाइंड करेंगे वो हम पहले लिखेंगे। तो फाइंड कर रहे हैं हम, किसको फाइंड कर रहे हैं, c को। तो c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 108 और d इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 72। ये आपका हो गया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये रीजन हो गया आपका, समझ में आ गया, कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। टू एक्जिशन एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल मैनर। दोनों एक्जिशन एंगल्स है वो इक्वल है सर पैरेललोग्राम के। ये सेम क्वेश्चन, ये इक्वल है तो दोनों को x मान लेंगे, a और b, मीन्स ऑल 4 एंगल्स इक्वल आएंगे इसके। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्जिशन एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हाउ इक्वल मैनर, तो मान लीजिए गिवन है इन पैरेललोग्राम ABCD गिवन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू x लेट मान लिया हमने। सो एंगल A, अगर हम ऑल 4 एंगल्स लें तो भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि A C के इक्वल है और B D के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है इसकी। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर अपोजिट एंगल्स आप एक्जिशन एंगल्स से करना चाहो तो ठीक है, और पूरे क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम से करना चाहो तो भी ठीक है। अगर पैरेललोग्राम से करोगे तो 360 लिखना पड़ेगा, ऑल 4 एंगल का सम 360, और अगर एक्जिशन एंगल करेंगे तो IASST से, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से करेंगे। ठीक है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 और 2x इज इक्वल टू 180, और अगर x निकालेंगे तो 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू X इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका ऑल एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। यस, कह रहा है सर ईच एंगल, तो C किसके इक्वल है, C A के इक्वल है, और B D के इक्वल है, D B के इक्वल है। तो आप देखो यहाँ पे ये 90, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, कर लीजिए। इसके बाद हमने जो आपको कल किया था क्वेश्चन एक बार वापस समझा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, हमने कल गलती से उसको गलत डायग्राम देख लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिए। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, 5 सेकंड का 5 और ये दोनों सेम है।
ये 70 डिग्री है और ये आपका डायगोनल है, ये 40 डिग्री है और ये आपका z है, ये x है, ये y है, ये x है। तो वही आपका HOPE ये आपका पैरेललोग्राम है और इसको आप कुछ और लिख दो, T लिख दो, ठीक है। तो इन पैरेललोग्राम HOPE, पैरेललोग्राम का नाम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाम यू राइट द नेम ऑफ द गिवन डायग्राम HOPE पैरेललोग्राम, ठीक है। और एंगल EHO इक्वल्स टू एंगल POT इक्वल्स टू 70 डिग्री। कौन से एंगल है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, ठीक है। कल भी हमने किया था, यही क्वेश्चन था वो। ये 40 प्लस z इजिकल टू 70 है, सो z इजिकल टू आ गया 70 माइनस 40 और z इजिकल टू हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? और y अब यहाँ पे इसको इस एंगल को फाइंड करो, 1 प्लस 70 डिग्री इजिकल टू 180, ये आपका लीनियर पेयर है। नाम लिखना चाहो तो एंगल का लिख लेना HOP प्लस POT, ठीक है। HOP प्लस POT इजिकल टू 180, तो 1 हो गया आपका 180 माइनस 70 इजिकल टू 1 हो गया आपका 110, ठीक है। अब x जो है, x इजिकल टू एंगल 1 इजिकल टू तो 110 है, ये अपोजिट एंगल्स है ऑफ पैरेललोग्राम। और y इजिकल टू 40 एंगल y इजिकल टू एंगल है EHP इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये है आपका अल्टरनेट एंगल, ऐसे बना हुआ है ये, देखो इधर ये 2 लाइंस पैरेलल है, इसको एक लाइन काटती है, एक इनसाइड में एक आउटसाइड में, तो ये आपका 40 डिग्री है, y इजिकल टू 40 डिग्री, ठीक है। अल्टरनेट एंगल है, कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल। तो आज इतना ही करो, ठीक है, ओके। रिमेनिंग्स जो है वो कल करेंगे हम। आप लोग जब तक इसका डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज लर्न नहीं करोगे, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस तो करना ही पड़ेगा। विदाउट डेफिनेशन और प्रॉपर्टी वी डू नॉट सॉल्व दिस चैप्टर, ठीक है। दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन वी डू नॉट कंप्लीट विदाउट डेफिनेशन।